नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब वक्त हो चला है यूपी यूके 100 का। तो रफ्तार के साथ खबरों पर डालते हैं नजर। मथुरा में नंदबाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले ने पकड़ा तूल। 4 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में थाना बरसाना में मुकदमा दर्ज। नंदगांव मंदिर का गंगा जल से किया शुद्धिकरण। 29 अक्टूबर को 2 युवकों ने मंदिर में पढ़ी थी नमाज। रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, जिसके बाद मच गया बवाल। तो वहीं अयोध्या में पूरे मामले में संतों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। वाराणसी में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की उन्होंने। बरेली में विश्व हिंदू परिषद का सड़कों पर हंगामा, राष्ट्रपति को भी सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर में गन्ना भुगतान और बिजली की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन और किसानों का छठे दिन भी धरना जारी। लखनऊ के इको गार्डन पार्क में शिक्षा प्रेरकों का धरना प्रदर्शन। 40 महीने का बकाया मानदेय नहीं मिलने से नाराज। बागपत में किसानों ने किया हंगामा। किसानों ने मलकपुर चीनी मिल का क्रय केंद्र मेन रोड पर बाहर लगाने की मांग की। गौतम बुद्ध नगर में किसानों ने किया जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। बढ़ते बिजली के दाम, मक्का, गन्ना और धान का सही मूल्य नहीं मिलने पर मोर्चा खोला। आरक्षण को लेकर जारी गुर्जर आंदोलन का अब दिखने लगा असर। यूपी के राजस्थान सीमा से जुड़े इलाकों में देखने को मिल रहा है असर। प्रदर्शन की वजह से मथुरा के पास कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किए गए तो कई ट्रेन रद्द कर दी गई। गाजियाबाद के लाजपत नगर में चोरी की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुए चोर दरवाजे से घर में हुए थे दाखिल। शाहजहांपुर में बहू और बेटे ने मिलकर मां को जिंदा जलाया। गंभीर रूप से झुलसी मां का इलाज के दौरान मौत। आजमगढ़ में ग्राम प्रधान के गुर्गों की गुंडई सामने आई। ग्रामीणों पर किया हमला, सभी घायल, हॉस्पिटल में भर्ती। बाना में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मासूम बच्चे को सकुशल किया बरामद। एक समारोह के दौरान बदमाशों ने अपहरण किया था। बदायूं में युवक की मौत पर भड़के परिजन। एसएसपी ऑफिस के सामने शव रखकर जाम लगाया। इलाज के लिए अलीगढ़ ले जाते वक्त युवक की मौत हुई थी। प्रयागराज में व्यापारी से लाखों की लूट। बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी से की लूट, पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में दुकान में घुसकर दबंगों ने व्यापारी पर लाठी डंडे से हमला किया। रास्ते में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। मुजफ्फरनगर में खूनी संघर्ष। 2 गुटों में धारदार कृषि यंत्रों से हमला। खनन करते वक्त दोनों गुट आपस में भिड़ गए। हाथरस कांड की 3 सदस्यीय एसआईटी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी, जिसके बाद रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई। हापुड़ में मंदिर जा रही छात्रा को मारा चाकू। बाइक सवार चाकू मारकर फरार हो गए। छात्रा को हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरठ में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर विदेशी महिला से मारपीट। अफगानिस्तान की रहने वाली एक महिला को ऋषिकेश से लौटते समय उसके ही दोस्तों ने कार में पीटा। फिरोजाबाद के थाना पचोखरा इलाके में एक महिला पर तेजाब से हमला। महिला हॉस्पिटल में भर्ती। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में बदमाशों ने गाय को चाकू से मारकर घायल किया। घायल गाय दर्द से तड़पते हुए सड़क पर भागती रही। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू किया। मथुरा के नंदबाबा मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में एफआईआर। नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा 1 में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पत्नी और ससुराल वालों से परेशान था युवक। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी की गिरफ्तारी से आक्रोशित महिलाओं ने किया हंगामा। पीलीभीत में एक दिव्यांग मामा ने अपने भांजे को ट्राईसाइकिल से बांधा। सड़क पर छोटे छोटे पत्थर चलाने से नाराज था मामा। प्रतापगढ़ में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 2 लोग जख्मी। घटना सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी। अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। कब्जे से 20 लीटर शराब, खाली बोतल बरामद। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 7 बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग गिराई जा रही हैं। मुरादाबाद में अवैध खनन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। 9 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी समेत 10 लोग गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पुलिस ने 5
पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से पिकअप वैन, तमंचा, चापड़ बरामद किया गया। बागपत में रमाला चीनी मिल के पेराई सत्र 2020 का शुभारंभ। हवन पूजन के बाद सांसद बागपत सत्यपाल सिंह और डीएम ने सत्र का शुभारंभ किया। जौनपुर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 किशोर की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर। आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। आगरा में रेलवे पटरी के किनारे झोपड़ियों में आग लग गई। आसपास की झोपड़ियां जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बागपत में बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में स्थित दिल्ली बस स्टैंड मार्केट में बने एक बैटरी शोरूम में आग लगने से लाखों का सामान खाक हो गया। बुलंदशहर में असामाजिक तत्वों ने 2 मूर्तियों को तोड़ा। मंदिर की झोपड़ी में भी आग लगा दी। हनुमान जी और रविदास की मूर्ति खंडित कर दी गई। गौतम बुद्ध नगर में चलती बाइक में अचानक लग गई आग। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। कासगंज में ट्रैक्टर पर लगी मोबाइल चक्की का पार्ट फट गया, जिसके बाद एक बच्चा समेत परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोंडा में अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई। आग लगने से गांव के करीब 6 घर जल गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बहराइच में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 10 लोग जख्मी, 5 घायलों की स्थिति बेहद नाजुक। फतेहपुर में खेत में कटी पड़ी बाजरे की फसल में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर नहीं पहुंचे दमकल कर्मी, दमकल की गाड़ियां। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद खुद ही आग को बुझाया। गोरखपुर में पुलिस ने फर्नीचर मिस्त्री वाजिद अली हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी आकाश को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के गनर ने उन्हीं के आवास में सुसाइड कर लिया। सरकारी कार्बाइन से गोली मारकर अपनी जान दी। सीतापुर में हैरान करने वाली खबर, महिला के पेट से निकला तौलिया। गोरखपुर पुलिस ने महिला गैंगस्टर गीता तिवारी पर कसा शिकंजा। शातिर बदमाश जस्सू जायसवाल भी गिरफ्तार। आगरा में 2 दुकानदारों के बीच जमकर हुई मारपीट। ग्राहक की बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। फतेहपुर जिला हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, ठेकेदार और मैनेजर पर लगाया गाली गलौज का आरोप। मिर्जापुर में 2 समुदाय के युवकों के बीच मारपीट, घायल एक युवक को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फतेहपुर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 2 महिलाएं और एक युवक घायल। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। हापुड़ में युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती। कुछ लोगों ने रुपए की लेनदेन को लेकर के कुछ लोगों में था विवाद। फतेहपुर में कोरोना टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल। युवक ने डॉक्टरों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। फतेहपुर में सरकारी क्रय केंद्रों पर मनमानी तरीके से हो रही धान की खरीदारी। किसान बिचौलियों को औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर। चंदौली में अपने भाई के साथ प्रेमी के घर पहुंची लड़की, प्रेमी पर शादी नहीं करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शादी के लिए 2 दिन का वक्त दिया। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व घूमने पहुंचे सैलानियों को हुआ बाघ का दीदार। बाघ को देख खिल उठे सबके चेहरे। सोनभद्र में बीजपुर के एक गांव में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। एक 7 साल की बच्ची को कुचलकर मार डाला। कानपुर में नहीं थम रहा मोरों की मौत का सिलसिला। कीटनाशक दवाई खाने से हो रही मोरों की मौत। आज फिर 5 मोरों की मौत हुई। लैंसडाउन के नैनी डांडा इलाके में गुलदार का आतंक। 4 दिन पहले एक बुजुर्ग को बना चुका है अपना शिकार। एक बार फिर गुलदार के हमले की घटना सामने आई। बिहार के वाल्मीकि नगर में आरजेडी कांग्रेस पर योगी का हमला। घोटाला और धोखेबाजी में माहिर है दोनों दल। बीजेपी जेडीयू ने बिहार को दी नई दिशा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, उपचुनाव में मुस्लिम वोटर्स को गुमराह करने की साजिश कर रही है समाजवादी पार्टी। प्रयागराज में भ्रष्टाचार के आरोपी महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी पर केस दर्ज। जमीन के लिए धमकाने का आरोप। न्यूज 18 की खबर के बाद पुलिस का एक्शन। एफआईआर के बारे में मुनव्वर राणा ने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। मुझे पता होता तो मैं खुद थाने चला जाता। मेरठ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। आतंकी संगठन जस्टिस फॉर सिख ने अपने आतंकी मंसूबों को जाहिर करते हुए पंजाब के सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी को जान से मारने की धमकी दी और एक पोस्टर जारी किया।
शामली में कैराना विधायक नाहिद हसन ने की क्षेत्र के लोगों की पंचायत। सैकड़ों की संख्या में पंचायत में इकट्ठा हुए लोग। इस्लामिक आतंकियों के समर्थकों पर बेहद सख्त। योगी सरकार। एएमयू के छात्र नेता फरहान जुबैरी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। फरहान के तत्काल गिरफ्तारी के भी आदेश। उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीट पर 1 दिसंबर को मतदान। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। ग्रेजुएट और शिक्षक से जुड़ी विधान परिषद की 11 सीटों पर होने हैं चुनाव। टूंडला में उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे आगरा आईजी और डीआईजी। पोलिंग बूथ पर जाकर की जांच। नैनीताल और उधम सिंह नगर पुलिस पर लगा उगाही का आरोप। यूपी के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने पीएमओ में की शिकायत। खनन में लगी गाड़ियों से उगाही का आरोप लगाया। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी सायरा बानो। कहा, मुस्लिम महिलाओं की उठाती रहूंगी आवाज, हक के लिए लड़ाई लड़ूंगी। टिहरी के चोपड़ा चांठी पुल के बचे सभी काम हुए पूरे। शासन को भेजी गई फाइनल रिपोर्ट। अब पुल के उद्घाटन का इंतजार। विकासनगर के उप जिला चिकित्सालय पहुंच रहे सामान्य मरीजों को कोरोना का डर सता रहा है। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में स्वदेशी रोजगार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों की बनाई गई सामग्री बेची जा रही है। 14 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव का आज मेयर गौरव गोयल ने उद्घाटन किया। देश में टेस्टिंग 11 करोड़ के पार। इस बार 1 करोड़ जांच पर सबसे कम 4.7 लाख केस मिले। हिमाचल के लाहौल घाटी में जारी है बर्फबारी। आज सुबह की तस्वीर सैलानियों का भी जमावड़ा लगा। सुहाना खान के पिता शाहरुख खान और बेस्ट फ्रेंड शयाना कपूर को अलग अंदाज में विश किया बर्थडे। शेयर की क्यूट फोटो। ऐश्वर्या राय बच्चन ने शेयर की बेटी आराध्या संग स्पेशल फोटोज। बर्थडे विश के लिए किया शुक्रिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के गोगी बोले, अफवाह है कि मुझे 15 दिनों से जान से मारने की धमकी मिल रही है। कंगना रनौत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी पर साधा निशाना। कहा, इस झूठ पर जेल भिजवा सकती हूं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मुन्नवर राणा को सुनिएगा जरा। इस न्यूज